हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है। ठीक है, उस इक्वेशन के हमें जीरोस के सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं हम 1 एंड 1/4। ठीक है, ये हमें गिवन है तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन अल्फा प्लस बीटा 1 है, यहाँ लिखा है पहले सम एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है 1/4। तो हम यहाँ पे आगे फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या गिवन है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इक्वल टू -b/a। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड। हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा -b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस का साइन कहाँ लग जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू -1 एंड a इक्वल टू 1। a b की वैल्यू पता चल गई, अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/4 इक्वल टू c क्या है कुछ भी नहीं, c/a, c की ही वैल्यू हमें निकालना है। अब हमने देखा यहाँ पे a क्या है 1 है और यहाँ पे अगर हम कंपेयर बोथ साइड करेंगे तो a क्या आ जाएगा 4। तो हम क्या वैल्यू मानेंगे, बट हमारी जो पहले वैल्यू निकलती है ना a की, वही यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/4 पूरे का अपॉन 1। ये 1/4 को ही हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं लिखा है, जैसे 1/4 अपॉन 1 भी लिख देंगे तो ये 1/4 ही लिखा है, क्योंकि 1/4 यहाँ पर जो नंबर होते हैं ये उल्टे होके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अच्छे से समझाती हूँ, जैसे कि लिखा है 4/2 अपॉन 2/3। ठीक है, ऐसे लिखा है तो ये कैसा लिख जाएगा 4/2 इंटू यहाँ पे 2/3 है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीपल में 3/2, उल्टा होके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। वैसे ही मैंने यहाँ पे जब 1/1 लिखा है, मतलब ये कैसा लिखा है 1/4 अपॉन 1/1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करने में हमें सेम नंबर ही मिलेगा, इसलिए मैंने अपॉन में क्या लिख दिया है 1 लिख दिया। इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, बट हमें कंपेयर करने में आसानी होगी। ठीक है, इक्वल टू c/a लिखेंगे। अगेन कंपेयर बोथ साइड, c क्या हो जाएगा 1/4, a क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमने ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसको रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -1 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस पे हमें वैल्यू पुट करना है। तो a बराबर क्या है 1x² प्लस b बराबर क्या है -1x प्लस c क्या है 1/4। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 का x² में x² माइनस x प्लस 1/4। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आंसर क्या है हमारा x² माइनस x प्लस 1/4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, √2 1/3 सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हमें क्या गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a।
अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है, √2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, √2 को हम क्या लिख देंगे, √2 अपॉन 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपेयर बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को जब हम कंपेयर करेंगे तो माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 एंड ए इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस का साइन √2 के पास चला जाएगा तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस √2 और ए इक्वल टू 1। राइट, अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा हमें क्या गिवन है, 1/3 इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, फिर पहले क्वेश्चन जैसे केस हो गया, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1/3 पूरे का अपॉन 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू 1/3 आ जाएगा एंड a क्या आ जाएगा, 1 आपका। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकालिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, a इक्वल टू क्या है आपका, 1, यहाँ हो जाएगा 1 का एक्स स्क्वायर प्लस b इक्वल टू क्या है, -√2 एक्स प्लस c क्या है आपका, 1/3। 1 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स स्क्वायर -√2 एक्स प्लस 1/3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आंसर एक्स स्क्वायर -√2 एक्स प्लस 1/3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 एंड √5। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 0 को हम क्या लिखेंगे, 0/1, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड। जब हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। c की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा हमें क्या गिवन है, √5 इक्वल टू c अपॉन ए। √5 को अपॉन 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड। ठीक है, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5 एंड a इक्वल टू 1 तो है। ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अब हम वैल्यू पुट करते हैं, a क्या है 1 एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है 0 एंड x प्लस c क्या है √5। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन 3। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1। कंपेयर करेंगे, कंपेयर बोथ साइड। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। मैंने डायरेक्ट 1 में माइनस लगा दिया जो b में लगा था। उसके बाद a क्या आ जाएगा आपका, 1। ठीक है, c निकालने के लिए हम सेकेंड फॉर्मूला लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। इसको हम अपॉन 1 लिखेंगे यहाँ पे कंपेयर बोथ साइड।
c इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 और a इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, a b c की वैल्यू निकल गई। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। a क्या है 1 प्लस b क्या है -1x प्लस c क्या है आपका 1। इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यही हमारा होगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन है -1/4 एंड 1/4। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन अल्फा प्लस बीटा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा है 1/4। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं -1/4 इक्वल टू -b/a। कंपेयर करते हैं, कंपेयर बोथ साइड। b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। पॉजिटिव 1 क्यों आया, क्योंकि देखो -1 है, यहाँ -b है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, b इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, -b इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। उसके बाद c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/4 इक्वल टू c/a। अगेन लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड। c इक्वल टू क्या आ गया 1 एंड a इक्वल टू तो 4 है ही। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है हमारा 4x स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 1x प्लस c क्या है 1। अगेन मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है 4 and 1। सॉल्यूशन गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 इक्वल टू -b/a। 4 को हम क्या लिखेंगे अपॉन 1 और यहाँ कंपेयर करेंगे। कंपेयर बोथ साइड। b इक्वल टू क्या आ जाएगा -4, b का माइनस किस में लग जाएगा 4 में, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, देखो यहाँ पे b किस में माइनस में और 4 किस में है प्लस में, तो b का हम माइनस मैंने किस में लगा दिया 4 में लगा दिया। ठीक है, अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 एंड c/a 1 को 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कंपेयर बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू 1 आएगा एंड a इक्वल टू 1 आएगा। a b c की वैल्यू निकल गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, a क्या है हमारा 1, b है -4, 1 एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा -4x प्लस c क्या है 1, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। हमारी क्या आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारा क्या है आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।